पुस्तक पुरस्कार चाहते हैं तो पात्रता विकसित करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। संसार में एक से एक ऊंचे स्थान, पद और पदवियां वर्तमान हैं। सम्मान के अथाह सागर लहरा रहे हैं। धन, वैभव एवं ऐश्वर्य के भंडार भरे पड़े हैं। विद्या, ज्ञान और कला कौशल के अक्षय कोश बिखरे पड़े हैं। यह सारी संपदाएं एवं विभूतियां मनुष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए ही हैं। यह सारे पुरस्कार इसलिए बनाए तथा फैलाए गए हैं कि लोग अपने गुणों, अपनी योग्यताओं एवं अपनी पात्रता को प्रमाणित करें और इन पुरस्कारों में अपना भाग सुरक्षित कराएं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या नर और क्या नारी, सभी इस विशाल प्रतियोगिता के लिए समान रूप से आमंत्रित हैं। जो चाहे मैदान में उतरे और पारितोषिक जीतें। किसी पर भी इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रतिबंध अथवा रोक नहीं है। कोई भी परिस्थिति अथवा स्थिति इसमें बाधक नहीं मानी गई है। यदि प्रतिबंध का नियम होता तो संसार के कोई एक ही तरह के लोग तरक्की करते दिखाई देते। बाकी सब लोग सदैव ही दीनहीन दशा में पड़े रहते। इसके विपरीत हम देख सकते हैं कि कल जो लोग गरीब थे आज अमीर हो गए हैं। कल जो मूर्ख और अज्ञानी माने जाते थे वे आज सुजान हो गए हैं। अभी तक जो निरक्षर एवं अशिक्षित थे वे अब ऊंचे दर्जे के विद्वान बन गए हैं। बड़े बड़े पतित, नीच और दुराचारी संत, महात्मा तथा सज्जन होते देखे गए हैं। छोटे छोटे किसान बड़े बड़े फार्मों के कर्ता और साधारण मजदूरों को उद्योगपति होता देखा गया है। छोटे पद से बड़े पद पर तो लोग नित्य ही पहुंचते रहते हैं। यह सब वांछनीय परिवर्तन इस बात के प्रमाण है कि उन्नति के मार्ग में किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है। संसार के पुरस्कार न तो किसी के लिए सुरक्षित हैं और न किसी के लिए वर्जित। वे सबके लिए समान रूप से खुले हैं। परमात्मा के विधान में अन्याय अथवा पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ऐसी बात है कि संसार की विभूतियों में सबको अधिकार है, तब क्या बात है कि कुछ लोग तो उन्नति एवं ऐश्वर्य के ऊंचे ऊंचे सोपान चढ़ जाते हैं और अन्य लोग गर्हित गर्त में पड़े पड़े जिंदगी के दिन पूरे किया करते हैं। इस प्रश्न का छोटा सा उत्तर है अपनी अपनी पात्रता। समुद्र मुक्त रूप से लहरा रहा है। सरिताएं स्वच्छंद रूप से बह रही हैं। जलाशय एवं झीलें आवेष्टित नहीं हैं। झरनों, स्रोतों तथा प्रपातों पर निषेध का संकेत अंकित नहीं है। सब के सब संसार के हर प्राणी के लिए खुले हैं। लोग उनसे अपने अपने कलश और लोटे लेकर पानी भरने जाते हैं। जो जितना चाहे भर ले। ये उदार जलाशय कभी किसी से यह नहीं कहते कि इतना नहीं, इतना भरो, किंतु फिर भी सब लोग जल की समान मात्रा प्राप्त नहीं कर पाते। जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा वह उसी अनुपात से पानी का अधिकारी बनेगा। इसी प्रकार संसार में जो व्यक्ति अपने अंदर जितने अधिक गुण, जितनी अधिक क्षमता और जितनी अधिक योग्यता विकसित कर लेगा, उसी अनुपात में उतनी ही अधिक विभूतियों का अधिकारी बन जाएगा। लोग दूसरों की उन्नत दशा देखते और प्रभावित होते हैं। उसके भाग्य की सराहना करने लगते हैं। उसे परमात्मा का कृपा भाजन मान लेते हैं। उसकी परिस्थितियों तथा समय की अनुकूलता का बखान करने लगते हैं। अनेक छोटी तथा ओछी मनोभूमि वाले तो उसे डाह करते हुए उसके इस सारे वैभव का आधार चालाकी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, ठगी तथा शोषण आदि की दुष्प्रवृत्तियों को ही मान लेते हैं। जब वे किसी सफल नागरिक, प्रकांड विद्वान, सम्मानित समाज सेवकों, प्रभावशाली नेताओं, शासन के सूत्रधारों, निपुण गायकों, स्वस्थ एवं बलवान पहलवानों अथवा सुंदर खिलाड़ियों जैसे विशेषता भूषित व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो कह उठते हैं कि भगवान ने उन्हें भी ऐसा नेता, शासक, शिल्पी, कवि, विद्वान, कलाकार, गायक,
पहलवान अथवा समाज का प्रेरक क्यों नहीं बनाया। पता नहीं कि मुझमें मेरा भगवान क्यों अप्रसन्न है, जो मुझे किसी उन्नत दशा में नहीं भेजता। किंतु खेद का विषय है कि ऐसे बाल बुद्धि वाले लोग किसी का वैभव, विशेषता अथवा गुण देखकर प्रभावित तो हो लेते हैं, स्पृहा, ईर्ष्या अथवा सराहना तो कर लेते हैं, किंतु जो तत्वबाद मूलाधार है उसकी ओर न तो दृष्टि डालते हैं और न उस पर विचार करते हैं। ऊपर ही ऊपर दृष्टि डालकर चकित, चमत्कृत, प्रभावित, प्रसन्न अथवा दुखी होकर जहां के तहां रह जाते हैं। उनकी कामना, स्पर्धा अथवा स्पृहा जहां की तहां उठती और दफन होती रहती है। वे दिन में सैकड़ों बार इन बातों से प्रभावित होते, कामना करते और अपनी दशा पर तरस कर रह जाते हैं। ऐसे उथले दृष्टिकोण वाले जीवन भर तरसते तो रहते हैं, किंतु अंत काल तक न तो कोई उन्नति कर पाते हैं और न सफल ही हो पाते हैं। आकांक्षाओं का वेग और उनकी आपूर्ति, यह भी एक अजीब दंड है, जिसे भोगते हुए ऐसे वापरे व्यक्ति जिंदगी पूरी करने पर विवश होते हैं। ऐसी क्षिप्र एवं अनस्थिर कामनाओं वालों को चाहिए कि वे दूसरों की महनीय दशाओं से प्रभावित होकर ईर्ष्या अथवा स्पृहा करना छोड़ें और अपनी स्थिति में संतोष करें। यही उनके लिए हितकर एवं कल्याणकारी मार्ग है। अन्यथा यदि वे उन्नति करना चाहते हैं, ईश्वरीय प्रसादों एवं पुरस्कारों के अधिकारी बनना चाहते हो, तो ऊपरी दृष्टिकोण को त्याग कर किसी की उन्नति के पीछे निहित उन आधारों को देखें, अध्ययन करें और अपनाएं जो अमुक व्यक्ति को स्पृहनीय अवस्था में पहुंचाने में सहायक हुए हैं। ऐसी क्षिप्र एवं अनस्थिर कामनाओं वालों को चाहिए कि वे दूसरों की महनीय दशाओं से प्रभावित होकर ईर्ष्या अथवा स्पृहा करना छोड़ें और अपनी स्थिति में संतोष करें। यही उनके लिए हितकर एवं कल्याणकारी मार्ग है। अन्यथा यदि वे उन्नति करना चाहते हैं, ईश्वरीय प्रसादों एवं पुरस्कारों के अधिकारी बनना चाहते हो, तो ऊपरी दृष्टिकोण को त्याग कर किसी की उन्नति के पीछे निहित उन आधारों को देखें, अध्ययन करें और अपनाएं जो अमुक व्यक्ति को स्पृहनीय अवस्था में पहुंचाने में सहायक हुए हैं। यदि हम किसी की ऊंची अट्टालिका, उन्नत रहन सहन के साधनों, कारोबार अथवा धन दौलत से प्रभावित होकर इच्छुक होते हैं, तो जाने कि इसने प्रारंभिक काल में कितना परिश्रम, कितना पुरुषार्थ, कितनी दौड़ धूप की और कितनी व्यग्रता, एकाग्रता, लगन तथा निष्ठा से काम किया होगा, कितनी बार घाटा और फिसलन को सहन किया होगा, व्यवस्था, प्रबंध तथा योजनाओं की योग्यता के लिए कितना अध्ययन, अनुभव तथा संपर्क उपलब्ध किया होगा, व्यवसाय की ऊंच नीच समझने, बाजारों तथा मालों की दशा, निर्माण तथा पूर्ति का संतुलन समझने के लिए कितने दूर तथा विशाल दृष्टि को विकसित किया होगा, सौदा करने, बेचने और आर्थिक खतरों को उठाने के लिए कितने साहस तथा सहनशीलता का अभ्यास किया होगा, कितनी बार हानियों तथा क्षतियों से टूटते साहस को रोका और उत्साह को बनाए रखा होगा। तब कहीं इतनी साधना, तब धैर्य के बाद आज यह इस स्थिति को पा सका है और अब भी उसे इस दशा को बनाए रखने के लिए उतनी ही सतर्कता, जागरूकता, परिश्रम एवं सहनशीलता से एकनिष्ठ होकर काम करना पड़ रहा होगा। कामना अथवा स्पृहा कर लेना जितना सरल है, उससे कहीं अधिक श्रम साध्य है उनको मूर्तिमान करना। फिर भी जीवन में आगे बढ़ने और उन्नति करने का हौसला रखने वाले यथार्थ की पृष्ठभूमि पर उतरकर कष्ट उठाते, परिश्रम करते, अपने में तदनुरूप गुणों एवं विशेषताओं को विकसित करते और महारथियों की तरह मैदान मारते और महनीय बनते हैं। केवल काम और मन का योगफल शून्य में ही प्रकट होता है। सफलता के लिए कामना, काम तथा तन, मन, इन चारों का योग अपेक्षित होता है। जब हम किसी विद्वान, कलाकार, कवि, कारीगर आदि विशिष्ट गुणों वाले लोगों से प्रभावित होकर वैसा बनने की कामना करें, तो सबसे पहले यह हृदयंगम कर लेना चाहिए कि उन्हें यह उपलब्धि
अपने सतत अध्ययन, अविरत अभ्यास, अखंड एकाग्रता, तत्परता तथा तपस्या के बल पर पाई है। न जाने कितनी रातें बिना सोए, कितने दिन बिना विश्राम के व्यय किए होंगे। कोई भी उपलब्धि श्रम, संयम, दीर्घकालीन अभ्यास एवं अध्यवसाय का ही एकीभूत स्वरूप है। एक निष्ठ साधना से रहित व्यक्ति किसी पुरस्कार का अधिकारी नहीं होता। संसार के सारे सम्मान, सारे साधन, सारे वैभव, सारी विभूतियां एवं उपलब्धियां, ऐश्वर्य, सिद्धियां तथा समृद्धियां एक समान ही सबके लिए उन्मुक्त बिखरी पड़ी हैं। जो चाहे अपनी साधना एवं अध्यवसाय के बल पर पात्रता प्राप्त कर लूट ले। ईश्वरीय प्रसाद तथा पुरस्कार न तो किसी के लिए सुरक्षित है और न वर्जित। उसके न्याय विधान में न तो किसी के साथ अन्याय होता है और न पक्षपात। लोग दूसरों की तुलना में अपनी दयनीय दशा पर रोते, तरसते, समय, भाग्य अथवा परमात्मा को कोसते हुए हिर्स भर किया करते हैं, किंतु कभी एक क्षण को यह नहीं सोचते कि जब अमुक व्यक्ति महत्वपूर्ण स्थान पाने के लिए जी जान से परिश्रम कर रहा था, पसीना बहा रहा था, नियम एवं संयम की साधना में तप रहा था, तब हम आराम से प्रमाद एवं आलस्य की बूटी छाने हुए अंगड़ाई लेकर जमा रहे थे। जब इसके कदम अपने लक्ष्य पथ पर तेजी से बढ़ रहे थे, तब हम निठल्ले तथा निकम्मे लोगों की मंडली में बैठे गपशप का मजा मार रहे थे। हम कभी नहीं सोचते कि जिस समय यह अपने निश्चित उद्देश्य की योजना बनाने, उन पर विचार करने और उसको सफल करने का योग खोजने में दीन दुनिया को भूला हुआ जी जान से लगा हुआ था, तब हम या तो पैर फैलाए कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे थे या कोई अश्लील फिल्म देख रहे थे। जब यह समाज में कर्मठ कर्म योगियों के बीच कंधे से कंधा रगड़कर अपना मार्ग, अपना स्थान बनाने के प्रयत्न में व्यस्त था, तब हम खेलने, कूदने, मनोरंजन करने, सैर सपाटे, खाने पीने और मौज उड़ाने में लगे हुए थे। जहां इसने एक एक क्षण, एक एक पल का सदुपयोग किया है, वहां हमने दिन, सप्ताह, माह और वर्षों यूं ही चुटकी बजाते नष्ट कर डाले हैं। तब तो इस विपरीत स्थिति में उसके और हमारे बीच वह अंतर होना स्वाभाविक ही है। इसमें रोने, झीकने अथवा भाग्य को दोष देने की बात ही क्या है। आत्मसंयमी तथा आत्मघाती की स्थिति के बीच जो अंतर होना चाहिए, वह पुरुषार्थी अथवा प्रभावी के बीच होगा। संसार में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करने वालों के इतिहास का अध्ययन करने पर एक ही तथ्य का बोध होता है कि उन्होंने अपने ही पुरुषार्थ के बलबूते ही अभीष्ट सफलताएं अर्जित की। उन्हें अपने ही पैरों पर चलना और स्वयं के बाहुबल का आश्रय लेना पड़ा, तभी वे महान उपलब्धियों से लाभान्वित हो सके। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने 9 माह के प्रधानमंत्रित्व काल में वह यश, श्रेयस प्राप्त कर लिया जो संसार का कोई भी नेता नहीं पा सका। शास्त्री जी एक साधारण परिवार के थे। वह स्वयं बड़े, विकसे और बड़े बने। आत्मावलंबन की शक्ति ही उनके जीवन में दृढ़ता बनकर विकसित हुई थी। यही गुरु मंत्र उन्होंने अपनी संतान को भी दिया। एक बार उनसे किसी मित्र ने प्रश्न किया, आप अपने बच्चों को थोड़ा सहारा देते तो वे भी आज अच्छे स्थानों पर होते। शास्त्री जी हंसकर बोले, अवश्य होते, पर उनमें योग्यता न होती। जो स्वावलंबन और आत्मविश्वास के साथ बढ़ता है, उसकी योग्यता, दृढ़ता, कर्मठता, साहस और कर्तव्य भावना अदम्य होती है। उन्होंने कहा, फूल कहीं भी हो वह खिलेगा ही, बगीचे में हो, जंगल में हो या कमरे में, बिना खिले उसे मुक्ति नहीं। बगीचे का फूल पालतू फूल है, उसकी चिंता स्वयं उसे नहीं रहती। जंगल का फूल इतना चिंता मुक्त नहीं, उसे अपना पोषण आप जुटाना पड़ता है, अपना निखार आप करना पड़ता है। कहते हैं कि इसीलिए खिलता भी वह मंद गति से है। सौरभ भी धीरे धीरे बिखेरता है,
किंतु सुगंध उसकी बड़ी तीखी होती है। काफी दूर तक वह अपनी मंजिल तय करती है। जंगल का फूल यद्यपि अपने आकार में छोटा होता है और कई बार वह पूरा खिल भी नहीं पाता है, तो भी अपनी सुगंध में वह दूसरे फूलों से हल्का नहीं पड़ता, वजनी ही होता है। यह सिद्धांत मनुष्य के विकास में भी लागू है। दूसरों का सहारा लेकर बहुत ऊंचे पहुंचे गए लोगों में न तो साहस दृढ़ता होती है, न वे गट्स होते हैं, जो अपने आप विकसित हुए व्यक्ति में स्थायी रूप से होते हैं। सफलता की मंजिल भले ही देर से मिले, पर अपने पैरों की गई यात्रा, विकास यात्रा अधिक विश्वस्त होती है। मोटर रेल का सहारा लेकर बढ़ने में जहां शीघ्र पहुंचना संभव है, वहां अनियमित होना, रास्ते में टूट फूट, लेट होना और बिगड़ जाना भी संभव है। पद यात्रा से अधिक विश्वस्तता सहारे की यात्राओं में नहीं, भले उसमें कुछ अधिक सुविधा हो। संसार में कार्य करने के लिए स्वयं का विश्वास पात्र बनना आवश्यक है। आत्मशक्तियों पर जो जितना अधिक विश्वास करता है, वह उतना ही सफल और बड़ा आदमी बनता है। वाशिंगटन एक मामूली सिपाही से अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रतिस्थापक बना। अमेरिका के प्राय सभी राष्ट्रपति अत्यंत छोटी अवस्था से स्वयं विकसित हुए। नेपोलियन फ्रांस का एक छोटा सा सिपाही था, वह स्वयं बढ़कर सेनापति बना। एक अस्पताल में साधारण पियून से बढ़ते बढ़ते राष्ट्रपति बनने वाले सन यात सेन को कोई नहीं भूल सकता। इन महापुरुषों ने यस्य यावांश्च विश्वासस्तस्य सिद्धिश्च तावती, जिसने अपने आप पर विश्वास किया उसने सिद्धि सफलता पाई, कहावत को चरितार्थ किया है। कार्डिनल लिखते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनका बुद्धिमानी से उपयोग करके मनुष्य बिना भाग्य की प्रतीक्षा किए बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। नेल्सन की कहानियां अंग्रेज बड़े प्रेम से पढ़ते हैं और आत्मविश्वास की शक्ति की व्याख्या करते समय उसके उदाहरण देते हैं। नेल्सन कहा करता था, अविश्वास के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं जहां जुट जाता हूं वहां सफलता निश्चित रहती है। जिसके पास दृढ़ और अडिग आत्मविश्वास और साहस है, वह निश्चय ही अपना भाग्य निर्माण करता है। श्रीयुत नाना भाई थोपड़े व्यापार के क्षेत्र में, बंबई के अब्दुल भाई करीम शिक्षा के क्षेत्र में, सुबोध चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर व्यवसायिक प्रगति के लिए, समुअल एंड्रयूज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने कठिनाइयों और अगर मगर की परवाह किए बिना आत्मशक्ति को जीवन क्षेत्र में उतारा और मनुष्य शक्ति को सार्थक सिद्ध कर दिखाया। बहुत से लोग कहा करते हैं, यदि मैं स्वतंत्र होता और मेरे पीछे बाल बच्चों का झगड़ा ना होता, मेरी शिक्षा इतनी होती, मुझे इतनी पूंजी मिल गई होती तो मैं बहुत काम कर सकता था। परंतु यह उनकी निर्बलता है। बड़ा काम करने के लिए न बाल बच्चे रुकावट है और न धनाभाव। परिस्थितियां संसार में न्यूनाधिक एक जैसी ही हैं। जिन्हें रुकावट समझा जाता है, वे समस्याएं ही सफल व्यक्तियों की प्रेरक बनी हैं। कई महामानवों ने तो जेल में भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। सोच समझ के साथ जीवन के प्रत्येक दिन को अमूल्य मानकर अपने मन को ऊंची अवस्था में ले जाने को अपने आप प्रयत्न करते हैं। उनकी थोड़ी सी सफलता भी चिरस्थायी, संतोषदायक और व्यवहारिक होती है। अपने आप बढ़ने में सच्चाई और ईमानदारी रहती है। मनुष्य की वह बड़ी शक्ति है। इससे उसका हृदय खुला रहता है। वह किसी भी समय अपने आप को व्यक्त कर सकता है। वह घबराता नहीं, परेशान भी नहीं होता। यह कष्ट तो परावलंबियों को ही होते हैं। जो दूसरों के सहारे उठता है, उसे बात बात पर गिर जाने का भी भय बना रहता है। सच्चे लोग अपने गुण, अपनी प्रतिभा और अपने सौंदर्य के बारे में नहीं सोचते। अपनी इस सरल अबोधता के कारण वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके हृदय में विश्वास, प्रेम और प्रतिष्ठा का स्थान पाते हैं। यह सफलता ही किसी बड़ी से बड़ी संपन्नता जैसी सुखदायक होती है। अपने भाग्य को स्वयं बन जाने की राह देखना भूल ही नहीं, मूर्खता भी है।
यह संसार इतना व्यस्त है कि लोगों को अपनी परवाह से ही फुर्सत नहीं। यदि कोई थोड़ा सा सहारा देकर आगे बढ़ा भी दे और उतनी योग्यता ना हो तो फिर पश्चाताप, अपमान और अवनति का ही मुख देखना पड़ता है। स्वयं ही मौलिक सूझबूझ और परिश्रम से बनाए हुए भाग्य में इस तरह की कोई आशंका नहीं रहती, क्योंकि वैसी स्थिति में अयोग्य सिद्ध होने का कोई कारण ही नहीं होता। जितनी योग्यता बढ़ती चले, सफलता की मंजिल उतनी प्राप्त करता चले। रास्ता सबके लिए खुला है, उस पर चलकर कितना पार कर सकता है यह व्यक्ति की अपनी लगन, साहस और विश्वास पर निर्भर रहता है। हर मनुष्य को परमात्मा ने अपार शारीरिक शक्तियां दी हैं। बुद्धि भी सब में कुछ न कुछ होती है। संसार इतना बड़ा है कि ढूंढने से इच्छित परिस्थितियों का अंबार मिल सकता है। यहाँ अभाव किसी वस्तु का नहीं। यदि कुछ सच्ची बात है तो यह है कि सब कुछ ढूंढने वालों को मिलता है। जो स्वयं कुछ करता है वह पाता है, जो चलता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। सोना सोना चिल्लाने से पास रखा हुआ सोना भी हाथों में नहीं आ जाता, उसे उठाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। सफलता के हर क्षेत्र में यह सिद्धांत अटल है। दूसरा बड़ा नहीं बनाता, मनुष्य अपने प्रयत्नों के अनुरूप ही परिणाम उपलब्ध करता है। यह सृष्टि का अकाट्य नियम है।